ध्यान दो इस क्वेश्चन में, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है और ये फिफ्थ क्वेश्चन है, 4 हम पहले कर चुके हैं। अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, वो लोग कैसे कनेक्ट है पैरेलल में। इसको R1 बोल दिया हमने, कितना है इसका रेजिस्टेंस 12 ओम। ये R2 है, इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, और R3 जो है उसका रेजिस्टेंस है 7.2 ओम। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे, तो दिया हुआ है हमें कितना 7.2 ओम। क्लियर है। बैटरी से कनेक्ट है 6 वोल्ट की बैटरी है। तो ये बताओ करंट किधर से चलेगा, पॉजिटिव एंड से, यहाँ से करंट जा रहा होगा। करंट हमें नहीं मालूम है, करंट निकालेंगे। सबसे पहले कहते हैं इन क्वेश्चन में हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, जिसको हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, इन तीनों रेजिस्टेंस को सोल्व करके एक रेजिस्टेंस में लिया। ठीक है, ऐसा रेजिस्टेंस रखो जो कि तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो। समझ रहे हो, इक्वल अलग वर्ड होता है, इक्विवेलेंट अलग होता है। ठीक है, तो इक्वल नहीं कह रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट कह रहा हूं। तो ये मत सोचना कि तुम्हें ऐड करके लाना है 12 प्लस 8 20 और ये 7.2 27.2 का रेजिस्टेंस है, तो नहीं। जितना इफेक्ट इन तीनों का है, सेम इफेक्ट जो थे वो रेजिस्टेंस रखना। तो इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है। सोल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं पैरेलल वाले को। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, R2 और R1 के कंबाइंड रेजिस्टेंस, वो इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं उसको, कंबाइंड रेजिस्टेंस दे रहा हूँ जिसका नाम लिख दिया मैंने R4। तो पहले पार्ट में मैं बोल रहा हूँ लेट R4 बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया है R1 एंड R2। पैरेलल में इसलिए क्या बन जाएगा, 1/R4 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पे 1/, इधर लिखना हूँ थोड़ा, 1/R4। वैल्यू क्या है R1 की, R1 की वैल्यू है 12 और R2 की वैल्यू कितनी है 8 ओम। तो 1/12 प्लस 1/8। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 24। यहाँ पे 2 प्लस 3, तो ये कितना आया 5/24। किसकी वैल्यू है 1/R4 की। हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए R4 की वैल्यू। तो R4 की वैल्यू कैसे निकलेगी 24/5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 24/5। और थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों की जगह हम कौन सा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 24/5 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी यहाँ पर 4.8 लिख दो इसको। कुछ पूछो सर। हाँ जी, पूछना है सर। पूछ पूछ बोल। सर पूछना ये था कि हम ये आर, जो रेजिस्टेंस आर है, हम उसे अपॉन में क्यों ले रहे हैं, 1/, क्यों ले रहे हैं? वो फॉर्मूले के हिसाब से ले रहे हैं इस वजह से। ये सही क्वेश्चन पूछा तुमने। उस दिन क्या किया था पूरा समझाया तो था, ये रिजल्ट निकला था हमारा। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है उसका रिजल्ट यही होता है, फॉर्मूला कह सकता है तो एक तरीके से। नहीं समझा अभी भी। बताना है दोबारा से। यस सर, थोड़ा सा बता दो। चल बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए।
ये हटा दो, रेजिस्टेंस वाला काम कर लेते हैं, फिर समझाते हैं। तो भी डायग्राम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने R4 का रेजिस्टेंस निकाल लिया, कितना है वो 4.8 ओम। हमारा R3 कितना है 7.2 ओम। क्लियर है? बैटरी 6 वोल्ट। अब ये सीरीज में हो गए, तो हम ले रहे हैं लेट आर बी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने मान लिया आर। अब ये सीरीज में R4 और R3, तो इनको ऐड कर देंगे। R4 की वैल्यू 4.8, R3 की वैल्यू 7.2, तो R कितना आ गया दिख रहा है 12। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें उन्होंने हमसे क्या पूछा है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का, या फिर बोलो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। यहाँ पे सेल बना दिए बैटरी की जगह पर। आर कितना हो गया 12 ओम। अब यहाँ से क्या करो, सेकंड पार्ट में ये पूछा है करंट बताओ कितना है सर्किट में। तो करंट अगर सर्किट में पूछना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वरना तुम सर्किट का करंट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है? अब ओम्स लॉ लगाते हैं, V इक्वल्स टू IR। V की वैल्यू तुम्हें दी है 6, ये देखो बैटरी 6 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा टोटल 12। ठीक है, ये 12 नीचे आ जाएगा तो I कितना हो गया 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर। आ गया 0.5 एम्पियर। जल्दी से लिख लो। हो गया अभी? डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें। ये पता चल गया हमें करंट कितना होगा यहाँ पे 0.5 एम्पियर। ठीक है, इस वाले में भी यहाँ पे भी हर जगह क्या चल रहा होगा 0.5 एम्पियर। क्लियर हो गया? अब जब तुम्हें करंट पता चल जाता है तो करा क्या जाता है उसके बाद, यहाँ पे R4 और R3 में क्या निकालना, तुम पोटेंशियल निकालो। ठीक है, क्वेश्चन में देखो किसका पूछा हुआ है, बताना एक बार। इसके अकॉर्डिंग बताओ, R3 का पूछा है पोटेंशियल। यशवंत बताना थर्ड पार्ट में क्या पूछना है। हेलो,
तो थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो R3 से करंट कितना जा रहा होगा, I जा रहा होगा, यानी कि 0.5 एम्पियर ही जा रहा होगा। तो यहाँ पे लगाते हैं इस जगह पे ओम्स लॉ। यहाँ पे पोटेंशियल कितना बोल देते हैं, V3। कितना, V3। ये सीरीज में हमें पता है, सीरीज में करंट तो सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो V3 इज इक्वल टू IR3। यहाँ पे करंट कितना है, I है। V3 हमें फाइंड करना है, ये कितना है 0.5 इंटू 7.2। तो देखो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो गया 20, 35, 37, 3.7। देखना ये आ रहा है क्या, देखो इसको 3.6 आएगा ना। हाँ एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये इसमें V3 क्यों लिया हमने? यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको हम V लेते हैं, बैटरी वाला, ठीक है। यस सर। ये सीरीज है, तो सीरीज में पोटेंशियल जो यहाँ पे बैटरी का होता है वो नहीं होता है, वो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, ये हमने पढ़ा था सीरीज। तो इसको मैं पोटेंशियल को V तो नहीं बोल सकता, क्योंकि बैटरी इसको हम V बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा, क्लियर है। यस सर। V3 मैंने इससे रखा क्योंकि रेजिस्टेंस R3 है यहाँ पे, तो हमें ध्यान रहेगा V3 मतलब रेजिस्टेंस R3 का पोटेंशियल, ठीक है। जो पोटेंशियल कहाँ पे होगा, R3 पे होगा, तो इसलिए हमने V3 ले लिया। ओके सर। लिख लिया होगा ना। करंट फ्लोइंग अक्रॉस R2, यही पूछ रहे हैं, R2 पूछ रहे हैं, R1 पूछ रहे हैं। बोलना जरा, फोर्थ पार्ट में क्या था, युविका। तो करंट पूछ रहे हैं अब R2 से कितना फ्लो हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पे अगर तुम्हें करंट पूछा जा रहा है R2 के अक्रॉस, तो तुम्हारे पास V2 भी होना चाहिए। V2 मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिवाइड। V3 कितना है तो तुम्हारा 3.6 वोल्ट, और पूरा कितना है 6 वोल्ट, ठीक है। ये कितना आया 3.6 वोल्ट, और ये तुम्हारा कितना है 6 वोल्ट। तो अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 6 में से माइनस कर दूंगा 3.6, ये 3.6 लिखा हुआ, तो कितना आ जाएगा 2.4। क्लियर है, निकाल के भी दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसको V4 ले लो। करंट कितना होगा, यहाँ से 0.5 ही जा रहा होगा सीरीज में ये, तो V4 निकाल रहे हैं हम, IR4। I कितना है 0.5 है, और ये कितना आ गया 4.8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.4 वोल्ट। कितना आ गया 2.4 वोल्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे ये लिख लेते हैं 2.4 वोल्ट आ गया। अब ध्यान दो, जितना यहाँ पे पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ पे होगा इसके अक्रॉस। तो मुझे R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल पता चल गया 2.4, और R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल पता चल गया कितना है 2.4। तो मैं यहाँ पे इसको V2 बोल सकता हूँ, 2.4 वोल्ट। V2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे करंट निकालना है, तो फोर्थ पार्ट में करंट पूछा हुआ है, तो देखो क्या कहते हैं, V2 इज इक्वल टू I2 R2।
V2 की वैल्यू 2.4, ठीक है, I2 में निकालना है और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 8। इस 8 को तुम नीचे ले आओगे, 2.4 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू I2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3 एम्पियर। कितना आ गया, 0.3 एम्पियर। यहाँ से करंट कितना चला था 0.5, तो यहाँ पे कितना चला गया 0.3 एम्पियर। तो इधर से कितना गया होगा 0.2 एम्पियर, और ये कंबाइन होके यहाँ पे फिर कितना हो गया होगा 0.5 एम्पियर, और यहाँ से फिर 0.5 गया होगा। क्वेश्चन बताओ, क्लियर हुआ है? So, जल्दी से लिखो इसको। हटा दो। yes, sir. इसने पूछा कि हम ये वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्दी से समझ लो। यहाँ मैं मान लो रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है। बैटरी का पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है। अब चला ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं इसमें बोलूं कि इसकी जगह भाई जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है, ठीक है। R1 और R2 की जगह रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर मुझे रखना हो तो कितना रखूंगा मैं, R। यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू I R। क्लियर है? ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू I R। इसमें बताओ इसमें डिवाइड क्या होता है, तो तुम कहोगे इसमें डिवाइड होता है पैरेलल में करंट। तो हमने मान लिया भाई यहाँ से I1 करंट क्या होगा और इधर से I2। क्लियर है? और हमें ये भी पता है, हमने पढ़ा हुआ है I इक्वल होगा I1 प्लस I2 के। सही बात है। तो मैंने तुम्हें ये बताया था, अगर तुम्हारे पास ये डेरिवेशन आए तो तुम्हें ध्यान देना है, तुम डिवाइड क्या होता है, तो ये पैरेलल है तो डिवाइड होता है करंट। तो तुम्हें ये वाली बात लिखनी है, ठीक है। ये जब तुम लिखोगे तो तुम्हें यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है, I की भी, I1 की भी और I2 की भी। I क्या है, I है सर्किट में करंट कितना, यानी बैटरी से शुरुआत में करंट कितना चला, ठीक है। तो यहाँ से I की वैल्यू रखनी है। कैसे रखोगे, I को यहीं पे रहने दो, R को नीचे ले आओ V के, तो यहाँ पे बन जाएगा ये, दिख रहा है, V अपॉन R। क्या हो गया, V अपॉन R। इसी तरीके से अगर मैं I1 पे लगाऊं ओम्स लॉ तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा V, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा V, क्योंकि एक क्या है पैरेलल और डायरेक्ट इस बैटरी से कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ओम्स लॉ इस जगह पे, ठीक है, R1 पे। तो हो जाएगा V, क्योंकि पोटेंशियल V है इस बार, यहाँ पे करंट क्या है I1 और रेजिस्टेंस R1। तो I1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, R1 को नीचे लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ V अपॉन R1। इसी तरीके से I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R2। R2. यहाँ से V कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कैंसिल हो गया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो हमारा रिजल्ट है, ठीक है।
मतलब क्या हुआ, अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है कंबाइन या बोलूं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किसी सर्किट का, और वो किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, तो वो इस तरीके से निकलता है। अब बता, डाउट क्लियर हुआ? यस सर। सर पूछू सर अभी। हाँ हाँ पूछ। सर ये जो 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/R2 है प्लस 1/R2 है, जो भी है ये, तो इसमें आर तो हम जैसे सबके न्यूमरेटर तो 1 ही है ना, तो हम इसे रेसिप्रोकल भी तो कर सकते हैं। डायरेक्ट आर निकालने के लिए R1 प्लस R2 कर देंगे ना, डिनोमिनेटर भी जाना। अच्छा तो ये कह रहा न्यूमरेटर सेम है। हाँ बहुत अच्छे, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा आज। देखो भाई ये क्या कह रहा है मान आदमी, ये कह रहा है न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। ये कहना चाह रहा है आर इक्वल लिख दो R1 प्लस R2। ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं। ये बोल रहा है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 ही तो हो गया। कैसे इसने बोला, इधर भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ऊपर का तो सेम है तो नीचे का भी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चल भाई देख लेते हैं एक बार। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं कि सेम होना चाहिए, नहीं फिर क्या कह रहा है? मैंने वो नहीं कहा सेम होना चाहिए। जब हमें निकालना है रेजिस्टेंस ही है, तो जब हमें निकालना ही रेजिस्टेंस है तो हम उसे डेरिवेशन के बाद हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल करना। दोबारा बोल, तेरी आवाज सही नहीं आ रही। डेरिवेशन अपना ये डाल, डेरिवेशन अब आ रही सही, अब आ रही सही, थोड़ी ठीक है, बोल देना। अब सही है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो जैसे हमने डेरिवेशन करी है, डेरिवेशन के बाद हमारा 1/R में आ रहा है सारा, तो हम जब डेरिवेशन कर रहे हैं उसके बाद भी तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर हम होल को सबको रेसिप्रोकल कर देते तो सर कोई मतलब क्या दिक्कत हो जाएगी उसमें? अच्छा क्या दिक्कत हो जाएगी? ओहो, ये 1/R ना बेटा इस पूरे के इक्वल है, समझ रहा है? अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो ये पूरा रेसिप्रोकल होगा। ये रेसिप्रोकल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी ये सोल्व नहीं है। एक चीज समझ मेरी, अच्छा सर, याद आ गया। तूने लिखा आगे समझ। नहीं यार सुना लिया थोड़ा, तूने लिखा 1/3 प्लस 1/2। क्लियर है? इसका क्या मतलब है, हाफ है। पूरी अगर कोई चीज है तो उसका कितना है, हाफ है। और इसका मतलब क्या है 1/3 का, उस पूरी चीज का 1/3 यानी कि 0.33% है। क्लियर है? यही मतलब हुआ। तू क्या कह रहा है, इसको यस सर, क्लियर है। ऐसे पलट दूं तो देख भाई ये 5 थोड़ी बन जाएगा। तू क्या कर सकता है, तू ये करेगा और वही हम कर रहे हैं, इसको सोल्व करेगा। कितना हुआ ये, एलसीएम आया 6, 2 प्लस 3, तो 1/R की वैल्यू 5/6 आई है, तो R की वैल्यू 6/5 आ गई। ये तो मैथ्स है। क्लियर है? ऐसे नहीं हम इसको रेसिप्रोकल कह सकते हैं, हम अब जरूर कर सकते हैं। क्लियर है? एक चीज समझ मेरी, अगर तेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3x² प्लस 9, तो ये बता मैं इसको क्या बोलूंगा, कितनी टर्म है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बोल जल्दी। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, एक ये है, एक ये, एक 3 है, 3। सही बात है। कैसे पता चला? ये प्लस आ रहा था बीच में। अब बता, सर अभी भी 3 है, नहीं सर 2 है, 2। अब 1 है। ठीक है, कैसे 1 है? ये पूरा एक ही नंबर है क्योंकि आपस में सोल्व हो पा रहा है। देख कैसे, ये एक क्यों है, 2 की मल्टीप्लाई कर ये 3 से 6, ठीक है, 6 की कर 9 से 54, ये x² की x से कर x³ ये नंबर ये है जो तुझे तोड़ के ऐसे दिखाया गया।
समझ रहा है? बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई क्यों कराया जाता है, ये कभी सोचा है? हाँ, क्योंकि वो जो नंबर है वो तुमने अलग भले ही करके लिख दिया, वो नंबर एक ही है। अगर तुम्हें मैं ये बोल रहा हूँ, ये तुमने बहुत देखे होंगे इधर इंस्टाग्राम पे, है ना, 99% विल फेल, इस तरीके से आते हैं ना, वहां पे ये देंगे 2 + 3 × 5, इस तरीके से आ गया। तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, मैथ्स जानता है, उसे तो पता है पहले इसकी मल्टीप्लाई होनी है और जो आएगा वो 2 के साथ ऐड हो जाए। कुछ ये कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ ये कर रहे होते हैं और फिर देख रहे होते हैं, कहते हैं बताओ हमारा तो गलत हो गया, तो बड़ी अच्छी चीज सीखने को मिल गया। अरे बेसिक मैथ्स है भाई ये। तो बोर्ड मास में भी हमने समझा था पहले मल्टीप्लाई होती है ना कि ऐड होता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर 3 × 5 भले ही ये दिख रहा है तुम्हें, लेकिन ये है 15, इसको तोड़ के लिखा गया जानबूझ के। तो 15 + 2 करेंगे हम, समझ रहा है? अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो तू क्या कहता, कितनी टर्म है ये? तो बोलता एक ही टर्म है। अब मैं इसको पलट सकता हूँ, तो 1/r अगर सामने सिर्फ एक टर्म के इक्वल होता तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर ऐड हो रहा है तो वो ऐड होके जो बनेगा फिर उसको रेसिप्रोकल करेंगे। समझा? बोल जल्दी। यस सर। चलो ठीक है, वो लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया तो समझ।